एक सेकंड विनोद जी, रोक रही हूं आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया इस एग्जिट पोल के बाद सुन लीजिए जरा। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और इस समय सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, वहीं पर आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? क्योंकि भूपेंद्र और दीपेंद्र की जोड़ी ने 90 की 90 सीटों को कवर भी किया है। सभी कांग्रेस नेताओं ने किया है, एक दो का नहीं है, ये सभी जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब ने मेहनत करी है। और एग्जिट पोल तो हर बार आते ही हैं, कभी ठीक निकलते हैं कभी गलत निकलते हैं, लेकिन ये तो एग्जिट पोल तब आया है। मैं तो 10 दिन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही, भारी बहुमत से बनाने जा रही। 275 से ज्यादा आपने जनसभाएं की और वहीं पर दीपेंद्र ने की, बाकी कांग्रेस के दूसरे लीडरशिप ने की, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है? क्योंकि 2005 से 2014 जो थी कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार की उपलब्धियां और इस सरकार की 14 से 24 बीजेपी जेजेपी की विफलताएं। ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कुछ किया नहीं। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था, वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, रोज फिरौतियाँ मिलती हैं। और खेल खिलाड़ियों को देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक इंसाफ नहीं मिला जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। तो इस वास्ते हर वर्ग, इन्होंने कहा किसानों की हम आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, हमारे टाइम में किसी पे टैक्स नहीं था और डीजल पे वैट जो है 9% था, इन्हें 18% के करीब कर दिया, तो लागत बढ़ गई। किसान जवान पहलवान के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति हरियाणा की घूम गई और उसके बाद आज हमने भी कई बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत भी की है, तो उनका कहना था कि किसान जवान और पहलवान के साथ न्याय नहीं हुआ। कहाँ हुआ न्याय? किसान हरियाणा पंजाब के किसान ने तो पूरे देश का पेट पालता हो। उनकी मांग थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, वो नहीं मानी गई। 1 साल तक जो 3 कानून लेके आए थे जो किसानों के हित में नहीं थे, आंदोलन किया, कई लोग किसान शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने वापस लिए वो और कोई लाभ हुआ नहीं किसान को। एमएसपी गारंटी देने की बात हुई थी, वो अब तक नहीं हुई। जब किसान आज भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बॉर्डर खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल भाई, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है अपनी बात सुनाने का, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, बाकी सबका है, सबकी समस्या सुनते हैं, सुन के समाधान निकालना चाहिए। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद सीएलपी की जो बैठक होगी वो चंडीगढ़ में होगी या दिल्ली में होगी, इसका फैसला हाईकमान करेगा या विधायक दल के नेता करेंगे? हाईकमान करेगा, वो बुलाएंगे, जनशक्ति इंचार्ज बुलाएंगे, कांग्रेस प्रेसिडेंट बुलाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि 60 से ज़्यादा या 60 से कम? भाई मैं नंबर नहीं देता हूँ, भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं कह दूँ 60, आएंगी 70, फिर आप क्या कहोगे? तो इस वास्ते अच्छा कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार। ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बता रहे थे कि अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी और वहीं पर कांग्रेस की सरकार भी बनने जा रही है, जो लगभग तय हो चुका है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 रोहतक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह से ये बात कह रहे हैं, जब वोटिंग के लिए निकले थे, गढ़ी सांपला में उनका इलाका है, तो जब से वोटिंग शुरू हुई तब से कह रहे हैं भारी बहुमत की सरकार। विनोद जी, भारी बहुमत की सरकार बनती क्या अगर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, पहल किरण चौधरी चली गई, अभी यहीं होती तो वो भी एक खेमा था और एक खेमा हुड्डा का, ये 4 खेमे नहीं होते तो बनती क्या? लैंडस्लाइड विक्ट्री होती क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, ये हुड्डा जी ने मुझे 15 दिन पहले बोला था जब मैंने किया था इनको इंटरव्यू जी तो वो यही बात कही थी उन्होंने। तो कुछ तो स्टॉक फ्रेजेस होती हैं बड़े नेताओं की, वो वो कुछ लाइंस क्रॉस नहीं करते, वो नहीं फंसते बातों में। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा का जो चुनावी ग्राउंड है, जो उसका लैंडस्केप है, उसमें जात का इम्पोर्टेंट रोल है, पार्टी का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन बहुत से खानदानों का भी इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। अब जैसे सदर्न हरियाणा में
एक राव इंद्रजीत है और उसकी तीसरी पीढ़ी जो है अब इलेक्शन लड़ रही है आरती से। हाँ, तो उसके लिए उनके लिए लाइफ और डेथ का सवाल है। अगर वो हारती है उनकी बेटी तो राव इंद्रजीत के लिए बहुत भारी झटका होगा। उसी तरह से अगर दुष्यंत चौटाला खुद हार जाते हैं तो उनके लिए भारी झटका है। उसी तरह से पूरा परिवार लड़ रहा है INLD से, उन वहां हारते हैं तो श्रुति चौधरी हार जाती है तो झटका है, भव्य विश्नोई आदमपुर से हार जाएंगे तो भी झटका है, तो बंसीलाल जैसे कि आप बताएं। तो ये बड़े बड़े परिवारों की भी इज्जत दांव पे लगी इस इलेक्शन में लगी हुई है। और अगर ये लोग सब हार जाते हैं तो संभावना है कि वहां पर कोई नई रीजनल पार्टी भी बन सकती है। तो वरुण ये जो दावा कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी बहुमत से, लेकिन आंकड़ा दिखा रहा है एक तरफ 54 है, दूसरी तरफ मात्र 62 है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसका जिक्र कर रहे हैं, होती क्या अगर ये खेमेबाजी ना होती? गरिमा जी, विनोद भाई साहब तो बहुत सीनियर है, सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। डायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी आज से नहीं, सालों साल से ही है। और 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, अपने अपने विधायक लेते रहते हैं। भी तो बीच बीच में मुख्यमंत्री भी बदलते थे। खेमेबाजी के 10 साल में मोदी सेंट्रिक जब बीजेपी आई है ना, इसने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि इनका पुलिसिया फॉर्मेट है। डेमोक्रेटिक फोरम के अंदर तो मुख्यमंत्री बनने का सबको अधिकार है, अपने नेता बनने के लिए नेतागिरी करने आता है। कांग्रेस की जो समस्या रही है, कांग्रेस की अगर 60-70 से कम सीटें आती हैं तो टिकटिंग की प्रॉब्लम है, जैसे विनोद भाई साहब ने कहा संगठन की प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता जो है इस समय इतनी ज्यादा मोदी जी की जो नीतियों से इतनी परेशान है। कश्मीर में अलग है, कश्मीर में जैसे नगर निगम के चुनाव पार्षद लड़ता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी वेस्ट सीटें आएंगी। लेकिन अब वो जो पुलिसिया सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं बीजेपी में, अब तो वो पुलिसिया सिस्टम भी खत्म हो गया। विनोद जी, कांग्रेस का बहुमत अगर है तो मुख्यमंत्री कौन तय है? भूपेंद्र सिंह। देखिए, अगर राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहा है तो संविधान के अनुसार ही मुख्यमंत्री बनाएगा ना। जिसके पास लेजिस्लेटर्स होंगे, जिसके साथ उसी को बनाएगा। टिकट मिला तो उन्हीं को मिलेगा। रविंद्र, बहुत छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क, बहुत छोटा सा। बिल्कुल भाई साहब की बात सही है विनोद जी की, वो संविधान लेके घूम रहे हैं, लेकिन सर वो भारत का संविधान लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का संविधान अलग है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ये हो सकता है कि कुमारी शैलजा आ जाए। कुछ बिल्कुल हो सकता है, ये तो हुआ ही है। हुड्डा साहब जब आए थे तब तो लाइन में कहीं नहीं थे ना। तो खैर ये महा एग्जिट पोल, और अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी है नहीं, 8 अक्टूबर को मतपेटियां सुबह से खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल के अगर नजदीक हुआ तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में सत्ता कांग्रेस के पास और कांग्रेस गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक, माना आगे बढ़ाएंगे इस पूरे सफर को।